नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपक झा। हमारे साथ जनता मंच के संपादक अनुराग द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे झारखंड के चुनाव के नतीजों पर। ऐसा है कि हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद ये चर्चाएं होने लगी कि मेजोरिटी किसी को भी आए, चुनाव कोई भी जीते, लेकिन सरकार तो वहां पर एनडीए ही बनाएगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि 2 4 5 सीट यदि कम भी आता है तो भी सरकार हम ही बनाएंगे। बिहार के पत्रकार अनुराग द्विवेदी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बयान, अभी हाल ही में चुनाव अभी खत्म ही हुआ है, नतीजे आने बाकी हैं, आ जाएंगे अब। लेकिन ये बयान क्या इतना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है कि देखिए, वोट किसी को भी मिले, चुनाव कोई भी जीते, 4 5 सीट अगर कम भी आता है तो भी सरकार हम ही बनाएंगे। ये बयान क्या है? जी, बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीमो अगर जीतन राम मांझी ने ऐसा कहा है कि झारखंड में अगर किसी भी स्थिति ऐसी कोई स्थिति होती है जिसमें 50 सीटों से अगर हम बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करते हैं तो वो हम कर लेंगे, तो इससे 1-2 मायने निकल सकते हैं। पहला ये कि आप सबसे पहले ये देखें कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें तमाम जो अलग-अलग एग्जिट पोल हैं, उनके अलग-अलग नतीजे सामने आए हैं। एक एक एग्जिट पोल के नतीजे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम को 40 से 44 सीटें मिल रही हैं, और वहीं जो जेएमएम और कांग्रेस है, वो उनको 30 से लेकर 40 सीटें मिलने के अनुमान है। यानी कुल मिलाकर जितने भी एग्जिट पोल है मैंने देखा, उनमें लगभग लगभग जेएमएम और जो भारतीय जनता पार्टी है, वो ऑलमोस्ट कांटे की टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं झारखंड में। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार कर जाती है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कारणवश, वैसे तो कल नतीजे आ रहे हैं और ये कंफर्म है कि झारखंड में इस बार बीजेपी आ रही है। अगर नहीं भी आएगी तो भी जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, वो एक्स फैक्टर साबित होंगे। कल आप देख लीजिएगा, हो सकता है ऐसा। इसलिए हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो है जीतन राम मांझी जी ने ऐसा बात कहा हो कि अगर कोई ऐसा सीन होता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 4 सीटों से कम रह जाती है, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट है उनसे अच्छा संपर्क है और वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर सरकार बन जाएगी, बहुमत हो जाएगा। अनुराग जी, मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि कैसे और क्या हुआ था। महाराष्ट्र के में भी हमने देखा कि कैसे और क्या हुआ। ठीक उसी तरीके से, जैसे जीतन राम मांझी ने हंस के कहा, जिस टोन में कहा, उस टोन को आप कैसे देखते हैं? किस वे में ले जाते हैं उसको आप, कि सरकार हम ही टोन बनाएंगे कुछ भी हो? टोन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए सर्वे जो पार्टियां अपनी अंदरूनी सर्वे कराती हैं, जैसे इस समय बिहार में पार्टियां अपनी अपनी अंदरूनी सर्वे कराना शुरू कर चुकी हैं। तो जो पार्टियां अंदरूनी सर्वे कराती हैं उनको पता लग जाता है कि क्या स्थिति होने वाली है। तो शायद जो जीतन राम मांझी है, उनको पहले से, चूंकि पार्टी है वो एनडीए के खेमे में है, तो उनको पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रांग है, इस समय इस बार लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं। जो जो बिल्कुल ही जेएमएम का सीट है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीतेगी। तो कहीं ना कहीं से ये पहले से ही अगर पता है उन लोगों को, जो पार्टीगत सर्वे होते हैं उसके आधार पर, तो उससे वो निश्चिंत है। इस कारण से वो इस तरीके से हंस के बोले हों या फिर कुछ अलग टोन में बोलते हुए नजर आए हों। तो सभी पार्टियां अपनी अंदरूनी सर्वे कराती हैं, शायद इसमें पता चल गया हो कि उनकी सरकार बन इस रही है। ये जो एग्जिट पोल है अनुराग जी, मैं उस पे आना चाहूंगा। ये जो एग्जिट पोल है, कांटे की टक्कर, और कहा ये भी जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि झारखंड में परिवर्तन हो जाए, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो इंडिया अलायंस वहां पर है, वो विपक्ष में इस बार बैठे, हो सकता है। मतलब जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। क्या कमी रह गई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के बीच? जो क्या मुद्दा रह गया कि वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पा रहे एग्जिट पोल के हिसाब से? जी बिल्कुल, अभी एग्जिट पोल के अनुसार ही कहना होगा। तो एग्जिट पोल के अनुसार जेएमएम और इंडिया गठबंधन इस बार सरकार नहीं बना रही है, तो उसके कई कारण हैं। पहली तो कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं वहां पे, और कई चीजों के सेशन भी लेट हुए हैं। लोग किसी दूसरे चीज का, जैसे झारखंड का जो मेन एग्जाम होता है, जैसे स्टेट पीसीएस होता है, उसमें उस तरीके की चीजों में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनको लेकर पारदर्शिता के पर सवाल उठा है। कई जो विद्यार्थी हैं, हमेशा से हजारीबाग में इत्यादि जगहों पे हमेशा आंदोलन हुए हैं कई एग्जाम के पेपर को लेकर। वो बिहार में भी होता है, वो झारखंड में भी होता है। तो पेपर लीक की एक बात हो गई।
और दूसरी बात यह है कि अब युवाओं में कहीं ना कहीं से वो चीज आ रहा है निकल कर कि अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जो जो बिल्कुल ही ट्राइबल है, ट्राइबल जो एरिया से है, लगभग 28% 27% जो लोग हैं अभी भी वो ट्राइब्स है झारखंड में। तो कहीं ना कहीं से या तो वो मुख्य धारा में जुड़े नहीं होंगे और उनके घर के लोग अब शिक्षित हो रहे हों, जो बाहर निकल के कुछ बच्चे काम करने आते हैं जो शिक्षित हो रहे हैं, अगर उनको लगता है कि 28% जो ट्राइबल है, अगर उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है या फिर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कई जगहों पे तो अभी पानी जो बेसिक नीड है सबकी, उसकी उपलब्धता नहीं है, तो इसको लेकर लोग जागरूक हुए होंगे और इस कारण से शायद बदलाव की ओर देख रहे होंगे। और कई मुद्दे यहाँ पे हैं जो रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे के ऊपर युवा जो वोट किए हैं इस बार जेएमएम के ऊपर, और खासकर हेमंत सोरेन का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उनके ऊपर, वो जो जेल में रहे, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसके कारण लोग बदलाव की ओर देख रहे हो। तो इस तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे भी नहीं रहती है। जो अब पहली ये बार जो ऐसा हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री अपने सदन को छोड़कर और गायब था। तो ऐसा हो सकता है, बहुत सारे मुद्दे। तो जेल जो गए वो ज्यादा इफेक्ट किया इस चुनाव को, कह बिल्कुल सकते नहीं, हैं। जेल सिर्फ एक जेल मुद्दा नहीं है, बिल्कुल ये नहीं बोल सकते हम, लेकिन हाँ, इस बार पेपर लीक का मामला मैंने पिछली पिछली बार ही देखा था, कुछ दिन पहले, दो तीन महीने पहले की बात है। कई जगहों पे जो बच्चे हैं वो उनके अंदर एक आक्रोश दिख रही थी जो वर्तमान सरकार है, और खासकर का रोजगार का मुद्दा था। कई मीडिया चैनल दिखा रहे इसको, लोग बोल रहे थे कि कोई कोई नहीं जानता झारखंड को। झारखंड जिसकी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, झारखंड जो खनिज खनिज संपदा से भरपूर है, अगर उस स्टेट का जीडीपी देखिए, पूरे जो अगर उसका पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो आप लोग वो लगभग 92-93 हजार के आसपास है पूरे साल का, जो मुझे पूरे देश का जो पर कैपिटा इनकम है उसका ऑलमोस्ट आधा है, आधा बोल सकते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो क्या स्थिति है इस समय झारखंड की, वो भी लोगों के अंदर लोगों को पता है। और तो और रोहिंग्याओं का भी सवाल है कि रोहिंग्या अवैध आकर वहां पे रह रहे हैं और जो मूल निवासी वहां के हैं उनको नहीं दिया जा रहा है जो सुविधाएं हैं उनको जो सरकार की। तो काफी सारे मुद्दे इस बार जेएमएम के बीजेपी सामने। के अनुराग जी, बीजेपी के ऐसे 4 कारण आप बता सकते हैं जो वापसी, बीजेपी ने जो वापसी किया है एग्जिट पोल के हिसाब से हम मानकर चल रहे हैं, मौजूदा नतीजे तो अभी आए नहीं है, तो हम एग्जिट पोल को ही लेकर चल रहे हैं, तो 4 ऐसे कारण, 5 ऐसे कारण आप बता सकते हो कि बीजेपी ने ऐसा कुछ वादा किया जिसका इफेक्ट पड़ा है इस चुनाव पर। वादा तो नहीं, लेकिन वो झारखंड सरकार को ट्रोल भी किया गया है उनकी ओर से, लगातार उसके ऊपर कहा भी गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्थानीय नेताओं को वरीयता दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो काफी ज्यादा एक प्रभाव डालेगा। जैसे बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, और उनको उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वास के साथ उनको, लगभग वो स्टार प्रचारक में टॉप पे थे, और वो जगह जगह पर जाकर लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से बॉन्ड बनाना, स्थापित करना पहले से ही उनका शुरू हो चुका था। बाबूलाल मरांडी इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के ही है। तो कहीं ना कहीं से वो जो चीजें हुई हैं, जैसे वो जो स्थानीय नेता है उनको वरीयता देकर भाजपा लोगों से कनेक्शन स्टैब्लिश करने में काफी मदद ली है। और तो और हेमंता बिस्वा शर्मा को कहीं ना कहीं से जब इंचार्ज बनाया गया और शिवराज सिंह चौहान को पूरे झारखंड का प्रभारी बनाया गया, तो वो लोग जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा से तड़कता भड़कता राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और वो रोहिंग्याओं के सवाल को लेकर हमेशा सभी के बीच में गए हैं कि रोहिंग्याओं का, जो यहाँ पे रोहिंग्या है, जो जो वहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटाया जाएगा, और जो लोग हैं असली, जो ट्राइबल्स हैं, उनको उनका अधिकार दिया जाएगा। इस बात को लेकर लगातार बातें चल रही है, और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पे गए कई जनसभाओं में, और उन्होंने कहा कि केंद्र में भी उनकी सरकार है और स्टेट में भी उनकी सरकार रहेगी, तो ज्यादा अच्छा होगा, और आपकी जो शिकायतें हैं वो भी सुलझाई जाएंगी, या फिर जो अच्छा मतलब काम होने का संकेत रहेगा अगर स्टेट में भी सरकार बन जाती है तो इस तरीके से स्थानीय नेताओं की वरीयता देना, और हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति, क्योंकि वो भी स्टार प्रचारक थी, समय शिवराज सिंह चौहान की भी बात किया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी जो लोगों के बीच में जाकर लोगों से बातचीत की है, वो चीजें वो काफी प्रभाव डालेगा इस बार। जेएमएम के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को जब सीएम पद से हटाया उसके बाद वो नाराज चले, फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज नहीं है। अब जाकर वो उन्होंने बीजेपी का हाथ दामन थाम लिया, इसका कोई प्रभाव पड़ा क्या? इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा था इस चुनाव में? चंपई सोरेन भी स्थानीय नेता है और उनके पास भी कुछ अपना वोट बैंक है, तो प्रभाव तो जरूर पड़ेगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खेमा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था स्टेट में, तो उसका प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेनली अगर देखा जाए तो कुछ मुद्दे रहे हैं जिसकी वजह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोबारा लौटती हुई दिख रही है। बस यही सब मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताया। चंपई सोरेन पे मैं आना चाहूंगा। यदि आ, अभी तक के रिजल्ट को देखें, यदि अभी तक के एग्जिट पोल को देखें, तो क्या लगता है कि चंपई सोरेन को कौन सा पद मिल सकता है एनडीए के भीतर? मतलब बीजेपी यदि सरकार बनाती है वहां पर, तो कौन सा पद मिल सकता है, चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर? चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, इसके ऊपर अभी चांसेस लगभग 50-50 का ही है, क्योंकि चंपई सोरेन के ऊपर शायद भारतीय जनता पार्टी दोबारा विश्वास करे कि क्या करे, इसके ऊपर कोई मतलब डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वही मुद्दा है कि हम उनको ही, चंपई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरा एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी तो देखिए। जैसे हेमंत सोरेन कांग्रेस से चलकर आए तो मुख्यमंत्री बन गए, और ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस से जब बीजेपी में गए तो वो मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया उन्होंने। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से जब वो निकल कर आए, तो क्या लगता है कि सीएम पद का तो कुछ बातचीत चला ही होगा कि भाई ऐसा है कि हम सरकार बनाएंगे तो सीएम पद या डिप्टी सीएम तो कम से कम मिल जाएगा। सीएम सीएम का तो नहीं मुझे पता है, क्योंकि इसमें मुझे अनुमान कम लग रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम बन सकते हैं चंपई सोरेन, क्योंकि जाहिर स्वाभाविक बात है कि अगर वहां से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो डील हुई होगी जरूर भारतीय जनता पार्टी से। तो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन चांसेस भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, वो आपको एक स्टेप आगे बढ़कर आपको रिजल्ट देगी कि क्या कर सकती है। उसका वो जो ऐसा चीजें होता है वो ऐसा होता अनप्रेडिक्टेबल हुआ होता है। नजर नहीं आ रहा है। आखिरी प्रश्न है, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? बाय चांस जेएमएम सरकार बना लेती है तो बीजेपी के क्या कारण हो सकते हैं हारने के? बाय चांस अगर सरकार बना लेती है जेएमएम तो? देखिए, जेएमएम इस बार सरकार नहीं बनाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। 110%। जेएमएम से लोग नाराज हैं, हेमंत सोरेन से लोग नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं से मुझे इस बात से बिल्कुल ही मैं आश्वस्त हूँ कि एग्जिट पोल जेएमएम इस बार सरकार नहीं बनाएगी। अनुराग जी, एग्जिट पोल तो 50-50 दिखा रही है, लेकिन हम ये 100% मान के चले कि जेएमएम सरकार नहीं बना रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार कहीं से भी कोई शंका की बात नहीं है। अगर 2, 3, 4 सीटें, 5 सीटें कम रही, तब भी आप मान के चलिए कि भाजपा ही सरकार बनाएगी वहां पे। इस यदि बात को पूर्ण आप निश्चित बहुमत मान के चलिए। जेएमएम को नहीं आता है, इंडिया अलायंस को वहां पर पूर्ण बहुमत नहीं आता है, तो उनके हाथ से ये सत्ता गई। हाँ, उनके यहाँ से तो सत्ता जाएगी। अगर उनके पास ऐसा सिचुएशन होता है कि वहां पे इनके पास 4, 5 सीटें कम होती हैं, तब भी वो नई नई सरकार बना पाएंगे, क्योंकि भाजपा ये सब चीज करने में काफी एक्सपर्ट है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कैसे लेना है भाजपा जानती है। तो आप लॉक कर लीजिए कि जेएमएम की सरकार वहां पर नहीं बन रही है। हमारे बिल्कुल, विश्वसनीयता पर भी ये सवाल उठेगा, लेकिन चलिए मान के चला जाए हमारी कि हाँ जी। विश्वसनीयता पे सवाल भी उठेगा और हमें मजा भी आएगा इसके बाद, क्योंकि जी उसके बाद भारतीय जरूर। जनता पार्टी से पूछा जाएगा कि 28% जो ट्राइबल्स है उनके लिए क्या किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जी, हम इस पे फिर से चर्चा करेंगे जब रिजल्ट आएगा। आप देखते रहिए भारत रत्न। थैंक यू अनुराग जी।